व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह जल्ल मजदूहू की हम्द सना और हुज़ूर नबी मुकर्रम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात वाला सिफ़ात पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए और आज के इस मुक़द्दस दिन की बरकतें और रहमतें हमारे शामिल हाल फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, नाज़रीन और हाज़रीन, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि उसने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर इस माह मुक़द्दस की माह मुबारक की अज़ीम साअतें नसीब फरमाई हैं। और ये वो अज़ीम महीना है जिसमें अल्लाह ताला बख्शिश के सारे सामान पैदा कर देता है, यानी अल्लाह की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाती, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। तो उसके बावजूद भी जो शख्स फिर इस माह मुक़द्दस के अज़ीम लम्हात को फ़ुज़ूल गुज़ार दे और उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही ना हो इसे, तो उसकी अपनी बदबख्ती है। सबसे पहले एक दो अहदीस रोज़े की फ़जीलत के वाले से। अन साल इब्न सादिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत साल बिन साद कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़िल जन्नति बाबन, फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा है, युक़ालु लहू रय्यान, उस दरवाज़े को रय्यान कहा गया है। यदखुलु मिन्हु साइमूना यौमल क़ियामती, कहा कि वो ऐसा दरवाज़ा है उससे रोज़ादार दाखिल होंगे। ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उस दरवाज़े से रोज़ादार के अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ादार दाखिल होंगे और उनके अलावा उस दरवाज़े से और कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर इसी तरह एक और हदीस है हज़रत अबू हुरैरा से, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लिस्साइमि फ़रहतानी, हुज़ूर फरमाते हैं कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। रोज़ादार के लिए कितनी खुशियाँ हैं? दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इसे तब नसीब होती है जब ये रोज़ा इफ़्तार करता है, यानी ज़ाहिर है ये भी एक खुशी होती है। तो बिलखुसूस वो शख्स जिसने रोज़ा रख के सारा दिन मेहनत मजदूरी भी की हो, तो वो तो एक एक मिनट के इंतज़ार में होता है कि कब इफ़्तारी का वक्त हो और मैं अपने हलक से नीचे पानी के घूंट उतारूँ। तो हुज़ूर फरमाते हैं दो खुशियाँ, एक उस वक्त इसको खुशी नसीब होती है जो शख्स रोज़ा इफ़्तार करता है, और दूसरी खुशी इसे तब नसीब होगी जब क़यामत के रोज़ अपने रब से मुलाकात करेगा। इसी तरह एक और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, और रोज़ादार के मुँह की बू जो है ये अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है।
यानी ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम व इकराम है और ख़ास मोहब्बत है रोज़ादार के लिए। अब रोज़ा जो है इसकी हिकमतें क्या हैं, यानी रोज़ा तो हम रखते हैं लेकिन ये क्यों प्रैक्टिस करवाई जाती है हर साल के बाद, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रोज़ा के अंदर हिकमतें क्या हैं। और फिर दूसरा पहलू कि रोज़े को और इस माह मुक़द्दस को किस तरह गुजारना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सके। सबसे पहला मकसद और बुनियादी मकसद जो अल्लाह ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेज़गारी का हुसूल, तकवा का हुसूल, ये रोज़ा का सबसे बड़ा मकसद है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसी तरह फिर रोज़ा का एक अहम मकसद और हिकमत ये भी है कि इंसान के अंदर जज्बा एसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो, कि वो लोग जब जो रोज़ा रखते हैं जब सारा दिन भूख और प्यास काटेंगे तो इनके अंदर वो जज्बा पैदा होगा इस चीज़ का कि कुछ वो भी लोग हैं दुनिया में जो भूख और प्यास काटते हैं मजबूरी की वजह से, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, एक वक्त की खाते हैं तो दूसरे वक्त की नहीं है, तो वो एहसास इंसान के अंदर पैदा होता है और वो जज्बा एसार पैदा होता है कि वो किस तरह इस भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं पूरी ज़िंदगी। इसी तरह फिर रोज़े की एक हिकमत जो है वो तज़किया नफ्स है। तो तज़किया नफ्स जो है ये इंसान के जो रोज़ा है ये इंसान के क़ल्ब व बातिन की आलूदगियों को और हर तरह की निजासत को पाक करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी वक्त नसीब होंगी जब हम रोज़ा उसी तरह रखेंगे जिस तरह रखने का हुक्म है। वो आगे मैं चीज़ें आपसे ज़िक्र करता हूँ कि रोज़ा रखना किस तरह चाहिए और रमज़ान किस तरह गुजारना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था। रोज़ा का फिर एक अहम मकसद जो है और हिकमत है वो ये है कि रोज़ा इंसान को दर्जा एहसान पर फाइज करता है। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। दर्जा एहसान क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ के हदीस है हुज़ूर से पूछा, या रसूल अल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है? तो आपने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अपने रब की इबादत इस तरह कर गोया कि तू खुदा को देख रहा है। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तेरी ये कैफियत ना हो तो कम अज़ कम इतना ज़रूर होना चाहिए, और जब तू रब के सामने खड़ा हो तो तेरी ये हालत और ये कैफियत होनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। ये है एहसान। अब रोज़ा इंसान को इस मकाम पर फाइज करता है और ये प्रैक्टिस है। आप देखें एक शख्स रोज़ा रखता है, उसका अपने रब के साथ मुआहदा है कि अब उसने सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक कुछ नहीं खाना पीना और जिस्मानी ख्वाहिशात से भी जिनसी ख्वाहिशात से भी रुका रहेगा। अब एक बंदा है, अब तो फिर भी मौसम नॉर्मल है जून जुलाई का, और हमारा गर्मियों का रोज़ा 17 घंटे का रोज़ा जिस तरह होता है, कोई शख्स वो रोज़ा रखे और सारा दिन फिर मेहनत और मजदूरी करे उसी रोज़े के साथ। अब असर का वक्त हो चुका है और भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, एक एक मिनट गिन रहा है कि कैसे इफ्तारी का वक्त हो और मैं रोज़ा इफ्तार करूं। उस वक्त इसके पास मौका है, इसको कायनात में कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। ये पानी भी पी सकता है, कोई चीज़ खा भी सकता है, लेकिन ये पानी भी नहीं पी रहा, कोई चीज़ खा भी नहीं रहा, और तो और इस कदर एहतमाम करता है कि 5 वक्त मुंह में पानी लेकर जब वुज़ू करता है तो उसको हलक से नीचे नहीं उतारता, बाहर निकाल देता है। ये कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पावर है जो वो एक कतरा घूंट पानी का वो हलक से नीचे नहीं उतरने देती? कौन सी ताकत है? ये एहसान है। उसे पता है कि कायनात में मुझे कोई नहीं देख रहा, मैंने किसी के लिए रोज़ा नहीं रखा, मेरा रब तो मुझे देख रहा है और मेरा अपने रब के साथ मुआहिदा है।
मेरा अपने रब के साथ ये वादा है कि मैं इन सारी चीज़ों से रुका रहूँगा। तो अब वो रुक जाता है, वो नहीं ये सारे काम करता। तो ये असल में रोज़ा इंसान को इस दर्जे पर फायज़ करता है। एक महीना जब ये प्रैक्टिस करवाई जाती है तो वो रब जो रमज़ान में देखता है, जो आप पानी मुंह में लेकर भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि अल्लाह देख रहा है, तो लोगों को नहीं पता, वुज़ू करते हुए 2 घूंट नीचे ही उतार ले, किसी को क्या पता, लेकिन नहीं करता कि अपने रब के साथ मुआहदा है। तो वो रब जो ये सारी चीज़ें देखता है और इंसान का ये तसव्वुर इतना पुख्ता हो जाता है, तो रमज़ान के बाद जब ये दुकान पे बैठ के डंडी मारता है तब वो खुदा नहीं देखता। यही तो तसव्वुर पुख्ता करवाना है कि एक महीना ये प्रैक्टिस करेगा तो इसके बाकी सारे ज़िंदगी के मामलात में ये तसव्वुर इसके ज़हन में रासिख हो जाएगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा मुआहदा अपने रब के साथ है। मैं जिसको धोखा दे रहा हूँ उसको इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकता, अल्लाह मुझे देख रहा है। अब कोई भी गुनाह का काम करने लगेगा, कदम उठाने लगेगा, तो उसके ज़हन में फ़ौरन ये ख्याल आए और वो पुख्ता हो जाए रोज़े की बरकत से कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है एहसान। तो रोज़ा इंसान को इस मकाम पर फायज़ करता है। अब चंद बातें मैं कोशिश करूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, जो हुज़ूर का मामूल था कि हुज़ूर रमज़ान किस तरह गुजारते थे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस माह मुक़द्दस में सबसे अव्वलीन जो जिसको तरजीह दी गई है वो रोज़ा है। यानी पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारा रोज़ा कोई भी कज़ा ना हो, चूँकि फ़र्ज़ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। पहली चीज़, फ़र्ज़ रोज़े का एहतमाम किया जाए और हर वो शख्स जो आकिल है, जो बालिग है, मुसलमान है, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, सिवाय 2 अफराद के, जो मुसाफिर है, जो बीमार है। इसके अलावा किसी को कोई छुट्टी नहीं है। बीमार जब दुरुस्त होगा तो अगला पूरा साल है उसकी कज़ा कर लेगा, जो उसने रोज़े 1-2 या जितने भी छोड़े हैं। मुसाफिर जो उसके रोज़े रह गए हैं तो वो भी रमज़ान के बाद कज़ा करेगा। पहली चीज़ ये है कि रोज़े का एहतमाम किया जाए, रोज़ा ना छोड़ा जाए। दूसरी चीज़, रमज़ान में रोज़े के बाद वो है फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम। फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम ज़रूरी है। बाकी नवाफिल जो हैं, जो तरावी की नमाज़ है, तहज्जुद की नमाज़ है, बाकी जितने भी नवाफिल हैं वो बाद में आते हैं। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है, वो बंदा जो कोताही करता है रमज़ान के अलावा नमाज, फ़र्ज़ नमाज भी नहीं पढ़ता, अगर वो इस चीज़ का एहतमाम कर लेता है कि पूरा महीना रोज़ा रखे और उसके साथ कम से कम ये 30 दिन जितने भी रोज़े हों उसकी एक नमाज भी कज़ा ना हो। ये पहला मरहला है। पहला मरहला यानी फ़राइज़ जो हैं उनको कम से कम उनके वक्त में अदा किया जाए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात उसके बाद फिर आती है, वो है नवाफिल का एहतमाम और तरावी का एहतमाम। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में रात के क़ियाम को बहुत इसकी आपने तरगीब दी है। आपने इरशाद फरमाया, मन कामा रमदाना, जिस बंदे ने रमज़ान के महीने में क़ियाम किया, ईमान व एहतिसाबा, ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, तो अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी क़ियाम जो है रात का, चूँकि ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला नवाफिल को फ़राइज़ का दर्जा दे देता है और एक फ़र्ज़ को 70 फ़राइज़ के बराबर कर देता है। तो तरावी की जमात होती है, फ़र्ज़ नमाज पहले मुकम्मल करे 5, उसके बाद कोशिश करे कि तरावी की नमाज उसको पढ़े, उसका एहतमाम करे। ज़ाहिर है उसमें फिर कुरान मजीद भी है और उसका क़ियाम भी होगा। और ये क़ियाम जो है, एक तो ये रात की तरावी है, दूसरा इसके साथ जो एक और एहतमाम करना है वो तहज्जुद के नवाफिल हैं। याद रखें कि
फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह के यहाँ जो सबसे महबूब नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नमाज बड़ी महबूब नमाज थी। अच्छा, एक तो है ना कि वो लोग जिनकी रूटीन है कि पूरा साल ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे लोग जो तहज्जुद की नमाज़ आम दिनों में नहीं पढ़ते, तो ये रमज़ान के 30 दिन ये तो मौका है हर बंदे के पास, कम से कम साल को अगर 12 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 12वां हिस्सा तो हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेंगे ना एक साल में। यानी 30 दिन जो है, सहरी के लिए उठें, कोशिश करें 10-15 मिनट पहले जाग जाएं, जब उठना ही है, और ये चंद गिनती के अय्याम मादूदात, अल्लाह ने कहा गिनती के चंद दिन हैं। उठे, सहरी से पहले कोशिश करें वुज़ू करके अच्छे तरीके से तहज्जुद के नफल पढ़ ले, जितना भी टाइम हो, 2, 4, 6, 8, इसका एहतमाम ज़रूर करें। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रमज़ान को, रोज़ों को अच्छे तरीके से गुजारें और इसके असरात रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगियों पे मुरतब हों और रहें, तो 4 चीज़ें मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं अभी तक। पहली बात यह है कि फ़र्ज़ रोज़े का एहतमाम, दूसरी चीज़ फ़र्ज़ नमाज़ों का एहतमाम, तीसरी चीज़ तरावी का एहतमाम, चौथी तहज्जुद का। तरावी और तहज्जुद दोनों क़ियामुल लैल है, और इसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तरगीब दी है। तो हो सकता है कि ये पूरा महीना जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, और ये वो वक्त होता है कि इस वक्त ये 24 घंटों में से सबसे कीमती लम्हात यही होते हैं, सबसे बाबरकत वक्त होता है। और उस वक्त के मुतल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाता है अपनी शान के मुताबिक, और अल्लाह आवाज़ लगाता है कि है कोई तुम में से बख्शिश मांगने वाला, मुझसे बख्शिश मांगे। है कोई तुम में से रिस्क मांगने वाला, मुझसे रिस्क मांगे। उस वक्त अल्लाह पुकारता है, तो कोशिश करें कि उस वक्त तहज्जुद के जितने भी आसानी से नफल हो सके नफल पढ़े, और उसके बाद फिर अपने रब से दुआ मांगें। 5वीं बात, एक और काम जो इसमें हमें करना है अगर हो सके आसानी के साथ, तो वो ये है कि रोज़ा इफ्तार करवाएं। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है, और इससे मुराद वो हमारी रस्मी इफ्तार पार्टियां नहीं हैं, जो चंद दोस्त जो हैं वो उसको बुला लें, वो उसको बुला लें, तो वो तो इफ्तार कराने की जो असद उसकी रूह है वो ही ख़त्म हो जाती है। इफ्तार पार्टी वो जो हम जो करते हैं पुरतायुश और जो रस्मन होती हैं उससे बचा जाए। यानी कोई ऐसा घर तलाश किया जाए जिसके घर में जितना भी अपनी ताकत और बसात के मुताबिक हो, रोज़ों की सहरी और इफ्तारी का सामान भेज दिया जाए जिससे वो रोज़ा रखें। और हुज़ूर फरमाते हैं कि जितना उसको सवाब मिलेगा उतना तुम्हें भी सवाब अता किया जाएगा। ये सारे जो काम मैं आपको बता रहा हूँ हुज़ूर की सीरत से बता रहा हूँ कि हुज़ूर जिन कामों का रमज़ान में इत्माम किया करते थे और हम इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। 5वीं चीज़ मैंने आपसे जिक्र किया है कि रोज़ा इफ्तार करवाया जाए। कोई जितना अपनी ताकत और बसात के, हुज़ूर ने तो कहा कि एक खजूर से ही क्यों ना हो, एक दूध के घूंट से ही क्यों ना हो, फिर फरमाया कि एक पानी का घूंट ही क्यों ना हो। यानी हर शख्स की अपनी ताकत और बसात है, उसके मुताबिक, और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको उनके घर में खामोशी के साथ जो है वो राशन पहुंचा दिया जाए। 6ठी चीज़, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत निहायत सखी और फयाज थी, लेकिन रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में सखावत, आपकी फयाजी बढ़ जाती थी। फरमाते हैं कि जिस तरह तेज़ आंधी होती है हुज़ूर इस तरह रमज़ान में खर्च किया करते थे। ये काम 6ठा जो हुज़ूर का मामूल था रमज़ान में, यानी ख़र्च, सदका और खैरात करना अपनी ताकत और बसात के मुताबिक। बहुत बड़ा अजर है रमज़ान शरीफ में। ये सदका फ़ित्र के अलावा है, यानी नफली सदका हुज़ूर के मामूलात में आपको बता रहा हूँ कि हुज़ूर, हज़रत आयशा फरमाती हैं हुज़ूर की तबीयत तो निहायत सखी थी, निहायत फयाज थे पूरा साल, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हम देखती थी कि रमज़ान में आप इस तरह ख़र्च करते थे जिस तरह तेज़ आंधी होती है। तो ये काम अगर हो सके तो ये भी ज़रूर करना चाहिए। 7वीं चीज़, माह रमज़ान को माह कुरान कहा गया है।
रमज़ान और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस चीज़ पर मुझे और आपको तवज्जो देनी है कि इस रमज़ान में हम कुरान के साथ अपना कितना ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पहला स्टेप, वो लोग जिन्होंने नाज़रा कुरान नहीं पढ़ा, यानी ये वो वक्त होता है कि जिसमें हम अपने बहुत सारे मामलात समेट लेते हैं। बाज़ लोग बिज़नेस से भी अपना जल्दी उसको बंद कर देते हैं, जॉब से भी कुछ आसानी हो जाती है, और तो ये वक्त होता है ख़ास इबादत के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे रमज़ान में, सुनते भी थे और पढ़ते भी थे, ये हुज़ूर का मामूल था। तो हमारे लिए क्या है, सबसे पहले तो वो शख्स जिन्हें नाज़रा कुरान नहीं पढ़ना आता, कोई उम्र की हद नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर बचपन में कहीं पढ़ा था और उसके बाद फिर कभी कुरान मजीद को ख़त्म नहीं किया, तो आप आएँ मस्जिद में, कारी साहब हैं या कोई घर में कुरान मजीद पढ़ने वाला है, उसको सुनाएं कुरान मजीद, अपनी गलतियां दुरुस्त करें, तलफ़ुज़ ठीक करें। अगर इस रमज़ान में हम ये काम कर लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो लोग जिन्होंने नाज़रा कुरान पढ़ा था या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, तो कोई अर्ज की बात नहीं है। कुरान मजीद अब हमारे पास वक्त है तो हम उसको कोशिश करें, हम कोशिश तो करें, लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की। तो रमज़ान शरीफ का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तरावी का असल मकसद ही यही है। एक चीज़ तो ये है, कुरान अपना दुरुस्त कर लें इस रमज़ान में। दूसरा, फिर वो लोग जो रवानी के साथ कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, तो उन्हें चाहिए कि कम अज़ कम एक कुरान मजीद तो ख़त्म करें ना, अलहम से लेके वन्नास तक तिलावत कुरान मजीद की करनी चाहिए। हम शुरू में अपने आप के साथ बड़ा मुआहदा करते हैं कई लोग कि मैंने इस रमज़ान में ये करना है, वो करना है, लेकिन 1, 2, 4 दिन गुजरते हैं, फिर हमारा जज्बा मांद पड़ जाता है। अब मैं और आप हर शख्स ज़रा अपने गिरबान में झांक के देखे कि हमने आखिरी मर्तबा कब कुरान मजीद को अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ा था नाज़रा के साथ। मैं तर्जमे की बात नहीं कर रहा, वो तो उससे अगला स्टेप है। यानी कब, कितना अरसा हो गया, पिछले रमज़ान में, या कईयों को शायद कई साल ही गुजर गए हों, कब हमने कुरान मजीद को पढ़ा था इस तरह। तो कम अज़ कम ये करना चाहिए। उससे अगला मरहला आता है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ना। तो उसकी कई शक्लें सूरतें हैं। हमारी मस्जिद में भी रोज़ाना दर्स होता है, तो उसमें शरीक हों या ख़ुद कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, और उसमें से जहाँ कोई समझ ना आए निशान लगा लें, तो जानने वाला है उससे पूछें। ये कुरान मजीद का महीना है रमज़ान शरीफ। अगर हम रमज़ान में कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करने में कामयाब हो जाएं, तो समझ लें बहुत बड़ी कामयाबी है। और क्या पता कि ये हमारी रूटीन, पूरे साल की रूटीन बन जाए, और फिर रोज़ाना हम अपने दिन का आगाज़ ही कुरान मजीद की तिलावत से करें, तो कितना अच्छा है। 8वीं चीज़ वो ये है कि रमज़ान में जिसकी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ख़ास तवज्जो दिलाई है, वो ज़बान का और अपने आज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी यदा तामहु व शराबहु। हुज़ूर फरमाते हैं कि जो बंदा झूठ बात नहीं छोड़ता और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है उसके भूखा और प्यासे रहने की। अल्लाह को क्या पड़ी है किसी को भूखा और प्यासा रखे। इसी तरह फिर एक और हदीस है, अस्सियामु जुन्नतुन, फरमाया कि रोज़ा ढाल है गुनाहों के सामने। जिस तरह जंग में ढाल होती है तो तीर से, तलवार से बचाती है, कहा कि रोज़ा ढाल है जो तुम्हें गुनाहों से, इन चीज़ों से बचाता है। फ़ला यरफुस, तो रोज़े की हालत में कोई गुनाह का काम ना करे। वला यजहल, और कोई जहालत की बात और जहालत की बात ना करे। आगे फरमाया कि अगर कोई शख्स तुमसे कातलहु और शातमहु, कोई शख्स तुमसे लड़ाई करना चाहता है, गाली दे ले तुम्हारे रोज़े की हालत में, फल या कुल, तो रोज़ादार सिर्फ ये कहे इन्नी साइमुन, मैं तो रोज़ेदार हूँ। तो इस चीज़ का हमें ख़ास एहतमाम करना है कि रोज़े की हालत में हमारी ज़बान, गीबत किसी के ना करें, किसी ऐसी मजलिस में ना बैठें कि गीबत ही करते रहें, और ऐसी
वो मजलिसों में बैठे हैं कि लतीफ़े सुना रहे हैं और हंस रहे हैं, गंदे लतीफ़े सुना रहे हैं। तो हुज़ूर फरमाते हैं जो बंदा इन बातों से नहीं बचता, झूठ नहीं छोड़ता और बुरे अमल से नहीं बच रहा, उसकी अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं है, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है उसके भूखा और प्यासा रहने की। और फरमाया कि अगर तुम्हें कोई गाली भी देता है तो तुम आगे से खामोश हो जाओ, सिर्फ इतना कहो इन्नी साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमें बचना है कि अपनी ज़बान के ऊपर भी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ऐसी मजलिस में ना बैठें जहाँ पे लतीफ़े सुनाए जा रहे हो और रोज़ा हमने रखा हुआ है रस्मन और उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही किसी ऐसी मजलिस में बैठे जहाँ पे ग़ीबत हो, बोहतान हो, इल्ज़ाम तराशी हो किसी दूसरे पर। अगर ये सारे काम हम कर रहे हैं, इनसे नहीं बच रहे, तो फिर रोज़े का मकसद जो है वो फौत हो जाता है। 9वीं और आखिरी चीज़ वो ये है जो एहतियात हमें करनी है। ये अगर 9 एहतियातें पॉइंट्स की शक्ल में मैंने आपके सामने ज़िक्र की हैं, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लें और इसके मुताबिक रमज़ान गुजारें, आप 30वें रमज़ान को, आखिरी रोज़े को देखेंगे कि वाक़तन मेरी ज़ात के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली पैदा हो गई है। अगर ये हम प्रोटोकॉल रोज़े का, रमज़ान का ना रखें तो फिर पहले रोज़े को जहाँ पर खड़े थे आखिरी रोज़े को भी वहीं खड़े होंगे। और जिस तरह फिर पहले रोज़े को हमारी हालत थी, पूरा महीना सिवाय भूख और प्यास के और हमने कुछ हासिल नहीं किया, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, कोई रूहानी तरक्की नहीं हुई। आखिरी बात जो मैं कर रहा था, जिस चीज़ से एहतियात करनी है वो ये है कि सोशल मीडिया और मीडिया से ये पूरा महीना किनारा कशी कर लेनी चाहिए। तो रोज़े की हालत में बेहतर ये है कि इस्तेमाल ही ना करें। हाँ, कोई संजीदा गुफ्तगू आप सुने, किसी भी आलिम दीन का कुरान का दर्स सुने, यूट्यूब पे ऊपर पढ़ें, वो आप कोई सिलेक्ट कर लें, रोज़ाना जो है दर्स कुरान, किसी संजीदा आलिम का गुफ्तगू दर्स कुरान सुने, दर्स हदीस सुने, तो वो ठीक बात है। लेकिन इस तरह फजूल सोशल मीडिया चलाई जा रहे हैं और मीडिया पे और टीवी पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो ये फिर समझ लें कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो ये 9 चीज़ें मैंने समझ लें कि पॉइंट्स की ज़रूरत में आपके सामने रखी हैं। इस तरह अगर हम रमज़ान गुजारेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हमने वाक़तन रमज़ान से कुछ हासिल किया है, वरना ये सर्कल है उसी तरह फिर गुजार के अगले साल फिर आ जाता है और हम जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े रह गए। तो ये सारी सूरतें वो हैं जिनकी तरफ मुझे और आपको तवज्जो देनी है और इसके ऊपर हमने पहरा बिठाना है और शऊर के साथ रमज़ान को हमने गुजारना है ताकि हम इससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें, वरना वो सहरी और इफ्तारी है, बस उसी में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।